डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को नौकरी नहीं देने के साथ उनके पासपोर्ट पर रोक लगाना सराहनीय कदम है। देश के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ सख्ती से पेश आना समय की मांग है। पिछले एक दशक में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी का नया रूप देखने को मिला है। देश की सुरक्षा में लगे जवानों पर पत्थर फेंककर आतंकवादियों को छुड़ाने की अनेक घटनाएं हुई। ये घटनाएं देश को शर्मसार करने वाली हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी के दुरुपयोग की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। छोटे छोटे बच्चों का पत्थरबाजी में शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, चिंताजनक भी है। स्कूल जाने की उम्र में बच्चों के हाथ में पत्थर थमाने वाले लोग देश का भला चाहने वाले तो नहीं हो सकते। कश्मीर घाटी में पत्थर फेंकने की घटनाओं में पकड़े गए बच्चे ये नहीं जानते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों से ऐसा कराने वालों के मंसूबे भी किसी से छिपे नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद से राज्य का माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी कमी आ रही है, लेकिन हालात पर नज़र बनाए रखना जरूरी है। भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में लाना जरूरी है। साथ ही सेना के खिलाफ आक्रोश भड़काने वालों पर लगाम लगाना भी जरूरी है। पत्थरबाजों को नौकरी देने नहीं व पासपोर्ट पर रोक लगाने के अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य बनाने के लिए सरकार को तमाम कदम एक साथ उठाने होंगे, सख्ती भी दिखानी होगी, लेकिन कश्मीर के लोगों को देश के साथ जोड़ने की कवायद भी तेज़ करनी होगी। जम्मू कश्मीर की मुख्य समस्या बेरोजगारी है, नौकरियां हैं नहीं और पर्यटन तबाही के कगार पर है। खाली बैठे युवाओं को काम देने की ज़रूरत है। पर्यटन को बढ़ावा भी तभी मिलेगा जब राज्य में शांति होगी। राज्य के युवा भी शांति चाहते हैं। पिछले 2 सालों में देश तोड़ने वाले तमाम लोगों के साथ सख्ती की गई है। आतंकवादियों को मदद पहुंचाने वाले लोगों से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं पर शिकंजा कसा गया है। इसके नतीजे भी आने लगे हैं। सरकार की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि वह स्थानीय लोगों का कितना विश्वास जीत पाती है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न राज्य है और वहाँ होने वाली शांति का असर पूरे देश पर पड़ेगा। ज़रूरत अभी फूंक फूंक कर कदम रखने की है। इसके लिए ज़रूरी है कि देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल भी एक मंच पर आकर वर्षों पुरानी समस्या के सहयोग में मददगार बने। रास्ता तभी निकल पाई पैराचेंज। देश दुनिया में डेटा सिक्योरिटी और इससे संबंधित कानून बनाने की बहस के बीच हाल ही में पेगासस के खुलासे ने भारत में बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं। इस बात को लेकर भी चर्चा तेज है कि ऊंचे और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों की निजता ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या
भारत से पहले भी 2016-17 में मैक्सिको सरकार द्वारा जासूसी के लिए पेगासस के इस्तेमाल की खबरें बाहर आ चुकी हैं। कहा गया था कि मैक्सिको में 15,000 से ज़्यादा फ़ोन नंबरों को पेगासस के माध्यम से ट्रैक किया गया था। उस वक्त पेगासस को इस रूप में इस्तेमाल करने वाला मैक्सिको पहला देश बना। साल दर साल पेगासस की तकनीक में यहाँ तक सुधार आ गया है कि अब किसी भी कंप्यूटर या फ़ोन में घुसने के लिए कोई मैसेज या लिंक भेजने की भी ज़रूरत तक नहीं रह गई है। सवाल यह उठता है कि आज जब तकनीक के विकास के साथ हमारे संचार के माध्यमों की निजता का सुरक्षित रह पाना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे समय में डेटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। उचित कानूनों की निर्माण ही इसका एकमात्र उपाय नज़र आता है, क्योंकि भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2017 में निजता को भी मौलिक अधिकारों में शामिल माना है। मुश्किल यह है कि डेटा सिक्योरिटी को लेकर सख्त कानून न होने के कारण डेटा चोरी और निजता के हनन के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराना और सज़ा दिलवाना बड़ा मुश्किल है। कई देशों ने डेटा सुरक्षा को लेकर कानूनी ढांचे तैयार भी किए हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय संघ ने जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बनाया है। अमेरिका भी अपने डेटा की सुरक्षा को लेकर सजग है। इसी सजगता का नतीजा है कि कुछ समय पहले सैन फ्रांसिस्को के एक न्यायालय ने चल रहे मामले में व्हाट्सएप को यह कबूलना पड़ा कि पेगासस द्वारा व्हाट्सएप पर 1400 नंबरों की जासूसी की जा रही है, जिसमें बहुत से भारतीय भी शामिल हैं। इतना सब होने के बाद भारत में ऐसी जासूसी की घटनाओं पर कोई सख्त कदम न उठाने का कारण यही है कि इसके लिए कोई कड़ा कानून देश में नहीं है। ज़रूरी है कि यूरोप और अमेरिका में स्थापित कानूनों की तर्ज पर एशियाई देश भी जल्द ही इस दिशा में गंभीर विचार विमर्श शुरू कर दें। पाई पैराचेंज। माँ का दूध शिशु के लिए प्रकृति का उपहार है। स्तनपान शिशु के संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। इससे शिशु और माँ के बीच भावनात्मक बंधन और मजबूत बन जाता है। स्तनपान से महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। स्तनपान से महिलाएं तनाव मुक्त रहती हैं। स्तनपान कराने से माताओं को गर्भावस्था के बाद होने वाली कई तरह की मुश्किलों से मुक्ति मिल जाती है। स्तनपान एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का काम करता है। माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होते हैं। स्तनपान शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। शिशु का भावनात्मक विकास माता से जुड़ाव पर निर्भर करता है। स्तनपान से माता और शिशु दोनों एक दूसरे के विश्वस्त बनते हैं। माता भी स्तनपान द्वारा स्तन कैंसर, मानसिक तनाव और दूसरे विकारों से बचती है। स्तनपान की प्रक्रिया प्रकृति प्रदत्त है, इसलिए इसे लेकर हिचक नहीं होनी चाहिए। पाई पैराचेंज। यह आर्थिक युग है। इसमें पदार्थ की अधिक इच्छा के कारण व्यक्ति
अशांत रहता है। स्वच्छंद और अनियंत्रित भोगवाद के कारण स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। स्टॉप।